आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ। यह है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड बनाने की रासायनिक विधि और इसके रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण आज हम आपको बताते हैं। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। एथिलीन से एथिलीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया द्वारा एथिल ब्रोमाइड बनती है। अब इसकी रिएक्शन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी भाई। यहाँ पे CH2 प्लस HBr की रिएक्शन बनेगी C2H5Br। यहाँ पे CH2 कर लेना आप। यह विधि एथिल ब्रोमाइड के औद्योगिक उत्पाद के लिए प्रयुक्त होती है। अब ये एथेन से ब्रोमीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एथेन से अभिक्रिया द्वारा एथिल ब्रोमाइड बनती है। C2H6 प्लस Br2 सूर्य का प्रकाश C2H5Br प्लस HBr। अब इसकी यह है प्रयोगशाला विधि। इम्पोर्टेंट है भाई, पढ़ लेना। एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के आसवन से एथिल ब्रोमाइड बनता है। यह क्रिया दो पद में होती है। प्रथम पद में KBr सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। अब देखिए KBr प्लस H2SO4 सांद्र से KHSO4 बना प्लस HBr, यह होगी प्रथम। एंड ये सेकंड वाली देखते हैं हम। C2H5OH प्लस HBr। C2H5Br यानी कि ये Br निकल गया और H2O यहाँ पे H2O जाके जुड़ गया, यहाँ पे निकल गया। सेकंड वाली पूरी होगी। दोनों पक्षों की निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी कि ये इन दोनों की एक साथ करते हैं। C2H5OH प्लस HKBr फिर H2SO4, यानी कि इन दोनों को लेते हैं C2H5OH के साथ। C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2O, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ निकली थी और यहाँ पे इसकी जो सेकंड वाली चीज़ निकली थी वो यहाँ पे बन चुकी है। अरे यहाँ अब देखिए आगे हम आते हैं। इसकी प्रयोगशाला विधि है, ये भी आगे इसके आगे जो है। यद्यपि उपयुक्त अभिक्रिया में जल बनता है, फिर भी एथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सांद्र H2SO4 एक निर्जलीकारक पदार्थ का कार्य करता है जो बने हुए जल को अवशोषित कर लेता है। अतः इस विधि से एथिल ब्रोमाइड की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है। आइए एथिल ब्रोमाइड के गुण देखते हैं, वे भौतिक गुण। यह एक रंगहीन तथा मधुर गंध वाला भारी द्रव है। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला, यह जल में अवलीय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। तीसरा वाला देखते हैं। इसका क्वथनांक 311 केल्विन होता है। वायु में जलाने पर यह हरे नीले ज्वाला के साथ चलता है। अब आइए भाइयों रासायनिक गुण। एथिल ब्रोमाइड के अणु में दो भाग होते हैं, एथिल मूलक तथा ब्रोमीन परमाणु। इसकी रिएक्शन ये है C2H5 एथिल मूलक, Br या C3H2C सिंगल बॉन्ड Br। अब ये है एथिल ब्रोमाइड की प्रमुख अभिक्रिया, यानी कि इसकी रासायनिक गुण यहाँ से स्टार्ट हो गए। पहला ये है अपचयन। जब एथिल ब्रोमाइड का नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करते हैं तो अतः तो इसमें शुद्ध एथेन बनता है, यानी कि C2H5Br प्लस 2H, यानी कि नवजात हाइड्रोजन इसका। ये C2H5OH यानी कि ZnCu की युग्म की उपस्थिति में होती है। C2H6 प्लस HBr, यानी कि C2 यहाँ पे ये वाला जो H है ये H के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि और यहाँ पे HBr निकल जाएगा। अब ये है सेकंड वाला, ये बूट्स अभिक्रिया है। ये बहुत मोस्ट है, इसमें भी लिखा है देखो भाई, मोस्ट है बूट्स अभिक्रिया। इसकी थ्योरी हम देखते हैं। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो N ब्यूटेन बनता है। इस अभिक्रिया में एथिल ब्रोमाइड के दो अणु संघनन में भाग लेकर N ब्यूटेन बनाते हैं। इसमें कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। अब इसकी रिएक्शन ये है C2H5 ये Br प्लस 2NaBr। C2H5 शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaBr, यानी कि ये सब चीज़ें
जुड़ जाएंगी और ये C2H5 यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, N ब्यूटेन बन चुका है। अब ये वायु सेकेंड अभिक्रिया, यह धातु के साथ शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के चूर्ण के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। इसको गिरनार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं क्योंकि इसको एक फ्रेंच रसायन विक्टर गिरनार्ड ने खोजा था। इसका उपयोग उनके कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है, इसलिए विक्टर गिरनार्ड को सन 1912 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एथिल ब्रोमाइड की इस क्रिया से एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है।